अच्छा जी, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ मैंने बात खत्म की थी। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हो गई। एक लैंग्वेज और देखते हैं। एक लैंग्वेज और देखते हैं ताकि फिर इसको हम कंपेयर कर सकें। लैंग्वेज ना किसी भी पैटर्न की हो सकती है। समटाइम्स हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। ये मत सोचें कि ये लैंग्वेजेस यूज का होते हैं। डेफिनेटली हम आपको कॉम्प्लेक्स लेवल पे लैंग्वेजेस नहीं समझा सकते, हम आपको थोड़ी इजी करके समझाते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक लैंग्वेज लिख के दिखाऊंगा तो बहुत ही सिंपल है। मैं इसको L5 कह रहा हूँ और ये भी सिग्मा पे ही बना हुआ है, A, B पे। मैं कहता हूँ कि भाई स्टार्ट्स विद ए एंड जस्ट बी। सही है। ये एक लैंग्वेज आ गई अगेन। कुछ अब जब आप माशाल्लाह से एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप देखते ही पहचान लिया करेंगे कि सर ये लैंग्वेज इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। देख के पता चल जाएगा आपको कि अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज भी क्या है, इनफाइनाइट ही। अब अगर मैं इसके स्ट्रिंग लिखूँ तो स्ट्रिंग्स क्या हो सकते हैं इसके, ए बी। सबसे छोटा स्ट्रिंग ए बी होगा क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, किस पे एंड हो रहा है, बी पे एंड। ए बी, ए बी बी, ए बी, बी एंड एनीथिंग which can start with A and ends with B. Is it clear? मैं आपको सिर्फ लैंग्वेज का एक फ्लेवर देना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेजेस किस तरह की होती हैं। जब आप इनको यूज़ करेंगे ऑटोमेटा में क्या होता है वो मैं उस पर लेके आ रहा हूँ आपको। तो मैं सिर्फ आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज किस तरह की हो सकती है। मैं आपको वर्बली बताता हूँ कि लाइक आपके स्ट्रिंग से अंदर 2 ए आने चाहिए, ये भी एक लैंग्वेज है। अब कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि सर शुरू में आने चाहिए 2 ए, या आखिर में आने चाहिए, या बीच में आने चाहिए, या एक शुरू में आना चाहिए। कहीं पर भी इस स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा हुआ। ना ये लिखा हुआ है कि दोनों ए एक साथ आने चाहिए, ना ये लिखा हुआ है कि बी कितने आने चाहिए। तो जब बी का नहीं लिखा हुआ तो बी की मर्जी जितने भी आ जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है उसके अलावा कोई मीनिंग निकालेंगे तो आप गलती कर रहे हैं। इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ था कि ए के आना चाहिए एक बी, तो देखिए मैंने उसको फोकस ही नहीं किया। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ था कि ए अगर शुरू में आ गया तो बीच में नहीं आएगा, एंड में आएगा दोबारा, ऐसा कहीं। बस जो लिखा हुआ है उसको फोकस किया। उसके अलावा जो चीज नहीं लिखी हुई इसका मतलब है वो ट्रू है। अगर मैं लिख देता कि विच स्टार्ट्स विद ए एंड एंड विद बी एंड मैक्सिमम लेंथ कैन बी 5, तो इसका मतलब है मैक्सिमम लेंथ भी कितनी हो सकती है, 5 हो सकती है स्ट्रिंग। तो फिर ये वाले यहां तक आते हैं। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? अब मैं आ रहा हूँ कि भाई इस कोर्स में एग्जैक्टली हमें करना है क्या आगे जाके, मतलब शुरू की क्लासेस में उसको लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आई बिलीव के अगर मैं L1 कहूँगा तो आप समझ जाएंगे लेंथ 2 की बात हो रही थी, L3 कहूँगा तो लेंथ 3 की बात हो रही थी, एंड L4 कहूँगा तो स्टार्ट से दे की बात हो रही थी, और L5 जो है वो ये वाली लैंग्वेज है। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि एग्जैक्टली हमारा टारगेट क्या है। सपोज कीजिए कि मैंने आपको एक स्ट्रिंग दिया ए बी और आपसे कहा कि मुझे बताइए कि ये स्ट्रिंग L1 से बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, मुझे पता है कि आपको आता है और बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन आपने मुझे प्रॉपर आंसर करना है। मैंने कहा एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को चेक करके बताओ कि L1 लैंग्वेज से ये बिलोंग करता है या नहीं करता। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये बताइए। नहीं ये तो है, वो तो देख के बता दिया ना, इसके लिए लॉजिक क्या लगाएंगे आप। अगर कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिंपल लॉजिक क्या लगेगी। अच्छा यहाँ ये मैटर नहीं करता बेटा, सर्च करेंगे, यहाँ ये चीज़ मैटर नहीं करती। इस तरह की कोई सर्चिंग कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ ये चीज़ मैटर नहीं करती कि ए बी कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल आप सबके जवाब सही है।
अब मेरी बात सुन लीजिएगा। हाँ नहीं, मेरी मेरी चीज़ सुन लीजिए, कोई मसला नहीं। बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, तो अब मेरी बात सुन लीजिएगा। आप सबने सही जवाब दिया है, अब मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ ये चीज़ मैटर नहीं करती बेटा कि ए बी कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि हम देखें, हम कोई इंडेक्सिंग नहीं कर रहे कि हमें पता हो कि कौन सा इंडेक्स पर है। हमें सिर्फ क्या करना है, मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, यस या नो, मतलब ये पर्टिकुलर स्टूडेंट इस क्लास में है या नहीं है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट इस क्लास में है या नहीं है। हमारा मतलब ये नहीं है कि वो कौन सी डेस्क पे बैठा हुआ है, उसकी सीट नंबर क्या है, बस हमें ये पता करना है कि ये पर्टिकुलर मेंबर इस क्लास से बिलोंग करता है या नहीं करता। मेंबरशिप का आंसर क्या होता है हमेशा, यस या नो। जब भी मेंबरशिप प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें हमें आंसर क्या मिलता है, यस या नो। हमारा क्वेश्चन इस चीज़ की सराउंडिंग में नहीं होता कि हमें आंसर कितनी देर में मिल रहा है, हमारा आंसर कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, हमारे आंसर से पहले क्या है, हमारे आंसर के बाद में क्या है, हमारा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारा ताल्लुक किस चीज़ से होता है मेंबरशिप में, सिर्फ यस या नो। तो आप मुझे क्या करेंगे, लीनियर सर्च लगाएंगे, और लीनियर सर्च क्या करता है, इंडेक्सिंग करता है। इंडेक्सिंग करता है और इंडेक्सिंग करके हर मेंबर को गिवन स्ट्रिंग से कंपेयर करता है, और वहाँ अगर गिवन स्ट्रिंग से कंपेयर की कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप ये कह देते हैं कि ये यस, अदरवाइज आप नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, और अगर आपका स्ट्रिंग एरिया खत्म हो जाए तो आप ये कह देंगे रिजेक्ट। मतलब यस को आप एक्सेप्ट कह सकते हैं और नो को आप क्या कह सकते हैं, रिजेक्ट। क्यों, क्योंकि L1 एक्सेप्ट ए बी, इसका मतलब क्या है कि L1 से बिलोंग करता है। L1 डज नॉट एक्सेप्ट या L1 रिजेक्ट्स ए बी, इसका मतलब है L1 जो है वो ए बी को रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है L1 का मेंबर नहीं है ए बी। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आई। इसी को कंटिन्यू करता हूँ। फर्स्ट करें, मैंने ए बी आपको दी, अब मैं आपको देता हूँ ए बी। तब भी आप क्या करेंगे, तब भी आप क्या करेंगे, तब भी आप ये बोलेंगे सर ए बी ए जो है तो L1 से बिलोंग करता है या नहीं करता। मैं सिंपल ये कर लेता हूँ, लीनियर सर्च लगाता हूँ। सर मैंने सर्च किया इससे इससे इससे, सर पूरा एरिया खत्म हो गया लेकिन ये मिला नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, ये रिजेक्ट हो गया। देखिए हम एक कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो साथ रहिएगा बिल्कुल। ए बी ए क्या है, नहीं है भाई, और ए बी जो है वो मौजूद है। अब L1 को चेंज कर देते हैं L4 से, L3 से। तो L3 क्या था, वो 3 वाला, ठीक है। L3 क्या था, 3 वाला। तो अब ए बी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और ए बी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा ही है, ए बी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और ए बी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा ही है। अब हम इसको L4 से रिप्लेस कर देते हैं। L4 क्या था, स्टार्ट्स विद ए। स्टार्ट्स विद ए क्या था भाई, ए बी ए एंड सो ऑन। सही है, तो ये दोनों कैंडिडेट से एक्सेप्ट। ऐसा ही है। अच्छा, दिमाग में क्या है मेरे, लीनियर सर्च चल रहा है। दिमाग में क्या है मेरे, मैं लीनियर सर्चिंग कर रहा हूँ, मैं कोई लॉजिक नहीं लगा रहा, मैं सिंपल सर्चिंग कर रहा हूँ। सर्चिंग क्या होती है, इस चीज को उठाऊंगा, मैच करूंगा, मैच करूंगा, मैच करूंगा, मैच करूंगा, मैच करूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा आगे जाके कहीं, ये भी मुझे मिल जाएगा आगे जाके कहीं। ये डॉट डॉट में इसका मतलब है कंटिन्यू है ये, तो ये मुझे मिल जाएगा। अब फर्स्ट करें, मैं आपको ये दे दूँ, जी मेरा जवाब क्या होगा, जी मेरा आंसर क्या होगा इसके इसमें। ये बी ए L4 से बिलोंग करता है या नहीं करता, लीनियर सर्च से आंसर क्या आएगा, नो आएगा। अच्छा, क्या ये आएगा आंसर, हनीफ और बाकी अदर स्टूडेंट, पहले मेरी बात गौर से सुन लीजिए। देखिए बेटा, इसका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। इसका मतलब ये एरे जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स का मतलब ये है कि बनते रहेंगे, जब जब मुझे जिसकी ज़रूरत होगी वो मेंबर क्या होता रहेगा, बनता रहेगा। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बी ए यहाँ ढूंढ रहा हूँ, मैं इधर आया मुझे नहीं मिला, मैं इधर आया मुझे नहीं मिला,
इधर आया मुझे नहीं मिला, चौथे पे गया, पांचवे पे गया, 5,000 में गया, 50,000 में गया। अच्छा, आगे कह रहे हैं बी ए जो है वो L1 से बिलोंग करता है। अच्छा, कैसे करता है, कैसे करता है भाई? अरे L1 नहीं कह रहा, L4 कह रहा हूँ मैं L4 कह रहा हूँ, मैं L4 कह रहा हूँ वैसे। ठीक है, मैं L4 कह रहा हूँ। अब मेरी बात सुन लीजिए, बीच में ना आप कहीं और नहीं लेके जाए, इधर सुन ले दोबारा। ये बी ए यहाँ पर आया, नहीं मिला, लीनियर सर्च चल रहा है, जो आपने मुझे बताया मैं उसी को चला रहा हूँ, लीनियर सर्च। यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, अभी ढूंढे आ रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। लेकिन ये एरे भी खत्म नहीं हो रहा। क्या ये एरे खत्म होगा? क्या ये L4 का एरे खत्म होगा? तो आप लोग मुझे कैसे बता रहे हैं यहाँ पर कि रिजेक्ट? आप लोग मुझे कैसे बता रहे हैं कि ये रिजेक्ट करने का? मैंने आपसे क्या कहा? लीनियर सर्च कर रहे हैं आप, मतलब सर्चिंग कर रहे हैं आप, तो आप मुझे डिसीजन कैसे लेके दे सकते हैं जब तक आपका एरे खत्म नहीं होगा? बात समझ में आई? ये बात समझ में आई सबके? यार आप ना शाहताज एंड एनी अदर स्टूडेंट, आपको नहीं पता ये L4 कौन है? आपको नहीं पता ये ए से स्टार्ट होने वाली लैंग्वेज है, या बी से स्टार्ट होने वाली है, या सी से स्टार्ट होने वाली है? आपने मुझे क्या बोला था? आपने बोला था हम लोग लीनियर सर्च करेंगे, ऐसा ही है? ऐसा ही है? आप लोगों ने मुझे क्या बोला था? मैंने क्या इसकी लैंग्वेज लिखी है यहाँ पर, क्वेश्चन लिखा है? कैसे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर? नहीं लिखा ना क्वेश्चन। क्या इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है? मिटा दिया ना मैंने किसी वजह से। अब मैं आपको कह रहा हूँ ये एक एरे है L4, एक कंटिन्यूसली एरे है। अब आपको बताइए चलता रहेगा, मेरे पास जगह नहीं है अपनी, मैं इसको बना नहीं रहा। अब आप मुझे बताइए कि जब आप बीए को सर्च करेंगे तो आप डिसीजन कब लेते हैं? जब आपको वो चीज मिल जाए, या जब आपका एरे खत्म हो जाए। ऐसा ही है? तो अब जब आपका एरे खत्म ही नहीं हो रहा तो आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जिस तरफ मैं लेके जाना चाह रहा हूँ आपको? ऑल अदर स्टूडेंट गेटिंग? तो ये मेरा पॉइंट था कि देखें, अब आप अगर वापस आए कि मेंबरशिप प्रॉब्लम है, आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को किसी लैंग्वेज में, मैं अब ये लैंग्वेज थी ना L1, मैं इसको लैंग्वेज कह सकता हूँ, एरे का वर्ड हटा दूँ, इसको मैं लैंग्वेज कह दूँ, इसको मैं लैंग्वेज कह दूँ, लैंग्वेज की कोई भी लैंग्वेज है, किसी ने बना के दी है मुझे। अब अगर मैं कहूँ कि बताएं लैंग्वेज 1 से ये स्ट्रिंग बिलोंग करता है या नहीं करता, तो आप अगर मेंबरशिप प्रॉब्लम से करें तो आपने देखा फाइनाइट में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। फाइनाइट है नहीं, दोनों फाइनाइट, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्योंकि जब आपके पास इनफाइनाइट लैंग्वेज आई और एक ऐसा स्ट्रिंग आया जो कि उस लैंग्वेज से बिलोंग ही नहीं करता, तो आपको रिजेक्ट का आंसर मिलेगा ही नहीं आपकी लॉजिक के जरिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इन सारे केसेस से बचने के लिए जो हमारे कोर्स का नाम है वो है ऑटोमेटा। क्या नाम है? ऑटोमेटा। ऑटोमेटा क्या होता है वो भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन हम लोग बनाते हैं ऑटोमेटा। हम लोग क्या बनाते हैं? ऑटोमेटा। किसी भी लैंग्वेज के लिए हम लोग बनाते हैं ऑटोमेटा। ऑटोमेटा एक मशीन है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। किसी भी लैंग्वेज के लिए हम लोग बनाते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। किसी भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए आते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। मोस्ट प्रोबेबली किस लैंग्वेज के लिए बनाते हैं? इनफाइनाइट के लिए। देखिए इनफाइनाइट लैंग्वेज है, लेकिन उसके लिए हम एक फाइनाइट चीज बना रहे हैं। अगर मैं जगह की वजह से इसको पूरा नाम लिख सकूँ, लैंग्वेज क्या है? इनफाइनाइट, उसके लिए एक फाइनाइट चीज बनाते हैं। फाइनाइट चीज हर लैंग्वेज के लिए अलग होती है। इसका मतलब है L1 के लिए अलग बनेगा, L2 के लिए अलग बनेगा, L3 के लिए अलग बनेगा, L4 के लिए अलग बनेगा, L5 के लिए अलग बनेगा। जितनी भी लैंग्वेजेस आप पढ़ेंगे इस कोर्स में, उनमें सबके फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होंगे? अलग होंगे। हर लैंग्वेज के लिए आप ये बनाते हैं। अब आप इसको कोई स्ट्रिंग इनपुट दें, एक ब्लॉक डायग्राम है, ऐसा होता नहीं है फिजिकली, इसके सर्किल वगैरह होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। आप इसको स्ट्रिंग इनपुट दें, अब इसको स्ट्रिंग इनपुट दें, ये फाइनाइट ऑटोमेटा आपको किसी मैकेनिज्म के जरिए बताएगा ये स्ट्रिंग
आप इसको स्ट्रिंग इनपुट दें, ये फाइनाइट ऑटोमेटा आपको किसी मैकेनिज्म के जरिए बताएगा कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता, मतलब इसका ताल्लुक इससे है या नहीं है। इसके लिए कौन सी चीज बना रहा हूं मैं, फाइनाइट ऑटोमेटा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता, ये कौन चेक करके बता सकता है, फाइनाइट ऑटोमेटा। यस भी बता सकता है और नो भी बता सकता है। ये सर्चिंग नहीं है, एक मैकेनिज्म है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मेरी बात समझ में आई? तो यू नीड सम फाइनाइट टाइप ऑफ थिंग और इनफाइनाइट लैंग्वेज। अजान हो रही है, 2 मिनट।